गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आज हम लोग टॉपिक लेते हैं। आपका स्टार्टिंग का मैंने बता दिया है कि जो डेटा कलेक्शन है उसमें इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन की बता भी दिया कि इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं। आपका वही चीज़ सेम है कि पहले आपको प्रॉब्लम पता चलिए कि आपको करना क्या है, इसके बाद आपका तरीका वही है कि प्लानिंग करते हैं, फिर मेथड अप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद उसको कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद इसमें यही चीज़ है कि आज हम देखेंगे कि जो हमने सोर्सेज ऑफ डेटा बताए थे आपको, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल तो आपको देख लिया था, अब आपको बताते हैं एक्सटर्नल। ठीक है, तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डेटा में आपको बताया था दो। एक तो बताया था आपका प्राइमरी और एक आपका बताया था सेकेंडरी डेटा। ये बताया था प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स का मतलब जो होता है, प्राइमरी सोर्स का मतलब होता है कि डेटा विच आर कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब कि जब डेटा आप फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हैं या इन्वेस्टिगेटर जब फर्स्ट टाइम डेटा को कलेक्ट करता है किसी जगह से या किसी एरिया से या किसी रिस्पोंडेंट से, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी डेटा। ठीक है, तो प्राइमरी डेटा आप उनको बोलते हैं जो डेटा फर्स्ट टाइम कलेक्ट किए गए होते हैं। जैसे मान लो कि अगर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए है, ठीक है, तो मैं फर्स्ट टाइम जाकर के खुद से वो डाटा कलेक्ट करके लाऊं। अगर मुझे पता करना है कि आपके मम्मी का पापा का नाम क्या है, तो मैं डायरेक्टली आपके पास जाऊं और आपसे पूछूं कि आपके मम्मी पापा का नाम क्या है, आपकी एज क्या है, आप किस क्लास में, आपके मार्क्स कितने थे। ये सब क्या है, प्राइमरी डेटा है। ठीक है, प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा है। बट अगर सेकेंडरी में आएंगे तो सेकेंडरी का मतलब होता है कि डेटा विच आर कलेक्टेड ऑलरेडी। मतलब कि डेटा जो ऑलरेडी कलेक्टेड होते हैं और उनसे अगर हम उनसे डेटा से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। मतलब कि जब हमारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी कलेक्टेड की जाती है किसी दूसरी एजेंसी के द्वारा और हम उनके थ्रू अगर इंफॉर्मेशन लेते हैं तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, आपको प्रोजेक्ट फाइल बनाने को दी जाती है तो आप लोग क्या करते हैं, गूगल से, विकीपीडिया से, यहाँ से सर्च कर लेते हैं या बुक्स वगैरह से। तो ये क्या आपका सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड किए गए हैं पहले से ही और आप उनको बाद में यूज कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। मतलब है कि डेटा अगर ऑलरेडी पहले से कलेक्टेड है और फिर आप उनके थ्रू उनसे डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। और अगर प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा का मतलब है कि जो डेटा आप फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर रहे होते हैं उनको बोलते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में ही डिफरेंस क्या है, कि प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा में क्या डिफरेंस क्या है या फिर सेकेंडरी डेटा में डिफरेंस क्या है। जो प्राइमरी डेटा हैं उन पे क्या वो क्या होते हैं और जो सेकेंडरी डेटा हैं उन पे क्या डिफरेंस है। तो देखिए, जब हम प्राइमरी मेथड से प्राइमरी जो डेटा होते हैं जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट किए जाते हैं उन पे जब आपका डिफरेंस निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं। पहला जो बेसिस है वो है ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी के बेस पे, ओरिजिनलिटी का मतलब कि ओरिजिनल कौन है, तो ओरिजिनलिटी के बेस पे अगर निकालेंगे तो मतलब है कि प्राइमरी डेटा जो होते हैं वो ज़्यादा ओरिजिनल होते हैं, अधिक ओरिजिनल होते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम आपने कलेक्ट किया तो सामने सामने, तो आपको पता है कि वो ओरिजिनल है या नहीं है। तो मतलब है कि प्राइमरी डेटा आपके ओरिजिनल होते हैं, बट सेकेंडरी डेटा जो आपके हैं वो, हम ये नहीं कह रहे कि ओरिजिनल नहीं होते हैं, बट वो कम ओरिजिनल होते हैं या लेस ओरिजिनल होते हैं। मतलब कि जो ज़्यादा ओरिजिनल होते हैं वो आपके कौन से होते हैं, प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी डेटा में ज़्यादा ओरिजिनलिटी नहीं पाई जाती है। दूसरा मेथड है आपका सोर्स। सोर्स का मतलब है सोर्स का मतलब है कि प्राइमरी डेटा में आप क्या करते हैं, आप खुद से जाकर के, इन्वेस्टिगेटर खुद से जाकर के उन डेटा को फर्स्ट टाइम कलेक्ट करता है। उनको क्या करता है, वो फर्स्ट टाइम कलेक्ट करता है। तो मतलब सोर्स क्या उनका फर्स्ट टाइम कलेक्शन होता है। ठीक है, मतलब कि ओरिजिनल जो ओरिजिन होता है जहाँ से वो डेटा निकलते हैं वहाँ से वो कलेक्ट किया जाता है। बट सेकेंडरी डेटा में क्या होता है कि सेकेंडरी डेटा में जो है वो ओरिजिन से कलेक्ट नहीं होते हैं, वो ऑलरेडी पहले से कलेक्ट किए गए होते हैं। हम खाली किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन या किसी दूसरी एजेंसी के थ्रू माध्यम से वो डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो मतलब है कि ये प्राइमरी डेटा का जो सोर्स होता है वो ऑरिजिन पॉइंट होता है, मतलब जहाँ पे वो रिस्पोंडेंट या इन्फॉर्मेशन होती है, और इसका होता है इन्फॉर्मेशन का हमें ऑरिजिन पॉइंट या सोर्स पता नहीं होता है। तीसरा पॉइंट आपका है टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर का मतलब है जो प्राइमरी डेटा है, प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने में, प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने में हमारा टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है।
ज़्यादा कंज्यूम होता है, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, सभी जगह इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के पूरे एरिया में हमें जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी। सेकेंडरी डेटा में हमें क्या होता है, अगर सेकेंडरी डेटा है जो उनमें हमें कलेक्ट करना है तो उन पर हमारा टाइम कम लगता है, टाइम लेस कंज्यूम होता है, ठीक है, क्योंकि क्या है वो ऑलरेडी कलेक्टेड रखे होते हैं, हमें खाली क्या करना है, गूगल पे सर्च करना और डेटा हमें मिल गए, तो ये क्या है बहुत कम टाइम लगा। बट अगर हम प्राइमरी रूप से डेटा कलेक्ट करने पड़े, अगर हम आपसे बोलें कि नहीं आप खुद से जाइए और रिसर्च करके लाइए, तो फिर उसमें क्या है बहुत ज़्यादा आपको टाइम लग जाएगा। फिर आपका आता है कॉस्ट फैक्टर। कॉस्ट फैक्टर का मतलब है कि कॉस्ट किस में ज़्यादा आती है। तो देखिए प्राइमरी डेटा में है, प्राइमरी डेटा जब आप कलेक्ट करते हैं तो प्राइमरी डेटा में क्या होता है कि आपको हर जगह आपको जाना पड़ता है, फिर से पूरा स्टार्टिंग से आपको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है, तो उसमें आपकी कॉस्ट ज़्यादा लगती है, जबकि सेकेंडरी डेटा में आपकी कॉस्ट कम लगती है। यहाँ पे आपकी कॉस्ट क्या है, आपकी बिल्कुल कम लगती है, ठीक है। तो ऐसे ये डिफरेंसेस हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जो कि प्राइमरी और डेटा और सेकेंडरी डेटा के बीच में डिफरेंस को क्रिएट करते हैं। जैसे कि एक आपका होता है रिलायबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता, कि कौन सा विश्वसनीयता है। तो आपको पता है कि जब आप खुद से जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो ज़्यादा विश्वसनीय है, या जो किसी दूसरे ने कलेक्ट करके रखे हैं आप उनको देख के निकाल रहे हैं, तो आप अपनी खुद की देखी पे ज़्यादा विश्वास करेंगे, यही होगा। तो सेम यही चीज़ है कि जो प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा होते हैं, प्राइमरी सोर्स से जो डेटा कलेक्ट किए जाते हैं वो आपके मोर रिलायबल होते हैं, जबकि सेकेंडरी डेटा जो है वो आपके लेस रिलायबल होते हैं, वो कम विश्वसनीय होते हैं। सेम सुटेबल या सुटेबिलिटी, मतलब कौन से डेटा सुटेबल ज़्यादा होते हैं। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा जो होते हैं, प्राइमरी सोर्स से जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं वो आपके ज़्यादा सुटेबल होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपको स्टडी किस चीज़ की करनी है, आपको जो स्टडी करनी है आप उसके अकॉर्डिंग ही आप डेटा को कलेक्ट करेंगे, इसलिए वो ज़्यादा सुटेबल होगा। सेकेंडरी डेटा में क्या है, उन्होंने अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग डेटा कलेक्ट किए होंगे, पहले जो सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा है उन्होंने अपनी स्टडी करने के लिए वो डेटा कलेक्ट किए होंगे, फिर आप उन्हीं डेटा को बेस पे आप अपनी स्टडी करना चाहते हैं, इसलिए हो सकता है कि ये डेटा आपके लिए ज़्यादा सुटेबल ना हो, बट आपके जो प्राइमरी डेटा हैं वो आपके ज़्यादा सुटेबल होंगे, ठीक है। फिर आपका आता है प्रिकॉशन। प्रिकॉशन का मतलब है कि आपको क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ती हैं। तो जब आप प्राइमरी डेटा को सोर्स को कलेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे आपको सावधानियाँ ज़्यादा बरतने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे आप डेटा खुद से कलेक्ट करें तो आपको खुद सामने पता है कि आपको क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आपको वहाँ पर ज़्यादा प्रिकॉशन करने की जरूरत नहीं है। बट सेकेंडरी डेटा जब आप कलेक्ट कर रहे हैं, सेकेंडरी सोर्स यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिकॉशन रखनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि वो डेटा आपके स्टडी के अकॉर्डिंग है या नहीं है, या वो डेटा आपके ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपका लास्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर। ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर का मतलब है कि जब आप प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्ट करते हैं या प्राइमरी डेटा को आप कलेक्ट करना चाहते हैं प्राइमरी सोर्स से, ठीक है, जब आप डेटा को प्राइमरी सोर्स से कलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना होता है, एक एक पूरे ग्रुप बनाना पड़ता है, एक लोगों के समूह बनते हैं, पूरी टीम बनाते हैं, पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, उसकी वजह से फिर आप अपने प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा को कलेक्ट कर पाते हैं। बट सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा में आपको ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं होती है, वहाँ पर आप सीधे आप किसी की रिपोर्ट निकालिए और उस रिपोर्ट से आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके डिफरेंसेस थे जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज को डिफरेंस करते हैं। मतलब कि प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा का मतलब होता है कि इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट द डेटा फर्स्ट टाइम। जब इन्वेस्टिगेटर डेटा फर्स्ट टाइम कलेक्ट करता है तो उसको बोलते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा, और जो आपका सेकेंडरी डेटा है उसको बोलते हैं जब इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी कलेक्टेड होती है उसके माध्यम से आप डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा में जो आपके टाइप्स हैं, कौन कौन से मेथड उसके अंदर यूटिलाइजेशन किए जाते हैं, मतलब कि जो प्राइमरी डेटा है वो हम कहाँ कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, सेकेंडरी डेटा और प्राइमरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा को हम किस किस मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, या सेकेंडरी मेथड डेटा को किस किस मेथड से हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो प्राइमरी मेथड डेटा को हम किस किस मेथड से कैलकुलेट करेंगे अभी हम इसको बता रहे हैं आपको। चलिए अभी हम लोगों ने देखा था कि प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में डिफरेंस, हमने यही देखा था, ठीक है। तो मतलब है कि
कि प्राइमरी डेटा वो डेटा होते हैं जो कि फर्स्ट टाइम कलेक्ट किए गए होते हैं इन्वेस्टिगेटर के द्वारा। सेकेंडरी डेटा का मतलब होता है जो डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड होते हैं किसी एजेंसी के द्वारा और हम उन्हें किसी रिपोर्ट्स या रिकॉर्ड्स या पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड रिपोर्ट से हम कलेक्ट करते हैं, जैसे मैगजीन्स वगैरह इनसे कलेक्ट करते हैं। ठीक है, प्राइमरी डेटा जब एक बार कलेक्ट कर लिए जाते हैं, अगर उन्हीं को हम किसी रिपोर्ट के माध्यम से पब्लिश कर दें, अगर किसी रिपोर्ट्स के माध्यम से पब्लिश कर दें तो वही फिर क्या बन जाएंगे, सेकेंडरी डेटा। मान लो हमने डेटा कलेक्ट करके अपने पास रख लिए, अब हम उनको न्यूज़पेपर में निकाल दें तो फिर वो किसी दूसरे के क्या बन जाएंगे, सेकेंडरी डेटा। जैसे कि गवर्नमेंट क्या करती है, जनसंख्या गणना करवाती है, सेंसस करवाती है, पॉपुलेशन वाला सेंसस कराती है। तो जब गवर्नमेंट अपनी सेंसस कराती है तो ये है प्राइमरी डेटा है। ठीक है, ये प्राइमरी डेटा कलेक्ट करती है और जब उसी सेंसस की रिपोर्ट को, वो जनसंख्या को अगर वो पब्लिश कर देती है अपनी रिपोर्ट्स में तो वो फिर क्या बन जाती है, सेकेंडरी डेटा बन जाती है। ठीक है, तो देखिए जब प्राइमरी डेटा को हम जहां से कलेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी डेटा को जहां से कलेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं सेकेंडरी सोर्स। ठीक है, प्राइमरी डेटा का एग्जाम्पल है जैसे आपका गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पॉपुलेशन की जनसंख्या कैलकुलेशन के लिए क्या करते हैं, सेंसस करते हैं। ठीक है, उसके माध्यम से वो कलेक्ट करते हैं, वो है प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। और फिर जब उसी को रिपोर्ट को पब्लिश कर देते हैं तो वो बन जाते हैं सेकेंडरी डेटा। हम यहाँ पे देखते हैं प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के कौन कौन से मेथड हैं। ठीक है, प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के कौन कौन से मेथड हैं, हम अभी आप उनको अभी सभी मेथड के बारे में बता देंगे। इसके बाद 1 बाय 1 मेथड को हम डिटेल में आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, तो पहला जो मेथड होता है प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए वो होता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, DPI। DPI का मतलब है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इसका मतलब है कि इस मेथड में इन्वेस्टिगेटर खुद से इंक्वायरी की एरिया पे जाता है जहां उन्होंने स्टैटिकल इंक्वायरी करनी है, वहां पे इन्वेस्टिगेटर खुद जाता है और वहां से रिस्पोंडेंट से वो खुद ही क्वेश्चन को करके और वहां से खुद ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। तो मतलब है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, मतलब कि खुद ही पर्सनली इन्वेस्टिगेट करता है, मतलब इन्वेस्टिगेटर खुद से जाता है और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी तो आप क्या करें, आप खुद से जाएं वहां पे और वहां पे खुद देखें कि क्या इन्फॉर्मेशन और क्या नहीं है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ये आपका वहां अप्लाई ज़्यादा होता है। अच्छा, आपको बता दें जहां पे आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन जाननी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डायरेक्टली वहाँ पे खुद से ही जाना पड़ेगा। जैसे ये है कि आपको पूछना है किसी चीज़ के बारे में टीचर से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली आपको टीचर के पास खुद जाना पड़ेगा। तो मतलब है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। दूसरा होता है IOI, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मतलब है इस मेथड में क्या होता है, आप सामने उसके पास नहीं जाते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन किसी दूसरे के माध्यम से कलेक्ट कर लेते हैं। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। मतलब कि आपको अगर किसी के बारे में इंफॉर्मेशन पता करनी है तो आप क्या करते हैं, आप किसी दूसरे पर्सन से आप उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। जैसे पुलिस वाले लोग वगैरह करते हैं, वो क्या करते हैं, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन करते हैं। मतलब कि वो सामने उस पर्सन से, सामने जो आपका जो विक्टिम है उससे आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं की जाएगी, उसके अगल बगल वालों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। फिर होता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डेंट। इंफॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डेंट का मतलब है कि हम कई लोग क्या करते हैं कि उन्हें जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है तो अपने कुछ लोग, अपने कुछ एजेंट वगैरह को वो क्या करते हैं, कुछ प्लेसेस में हायर करके स्टेबल कर देते हैं और फिर जब उन्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए तो क्या करते हैं, वो अपने उन पर्सन से जो एजेंट्स हैं उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे न्यूज़ चैनल वाले, टीवी चैनल वाले, वो क्या करते हैं, एक ही जगह पे उनका हेडक्वार्टर होता है पर उनके जो एजेंट्स हैं वो डिफरेंट एरिया पे लगे रहते हैं और उसके माध्यम से वो क्या करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेते हैं। तो इसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डेंट। मतलब है कि हमारे कुछ लोगों को, एजेंट्स को रख देते, जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपने एजेंट्स हायर करके और जगह जगह पे लगा देता है और फिर उनसे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। ठीक है, इस मेथड को हम वहाँ यूटिलाइज करते हैं जहाँ पे हमारी रेंज पहुँचना मुश्किल होती है और हमें इन्फॉर्मेशन डेली चाहिए होती है।
अगर हमें किसी के बारे में इन्फॉर्मेशन डेली चाहिए होती है तो हम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डेंट का यूज करते हैं, जो कि टीवी चैनल वाले करते हैं, क्योंकि न्यूज़ चैनल वालों को इन्फॉर्मेशन डेली चाहिए और पूरे ओवरऑल इंडिया की। तो क्या करते हैं, अपने अपने वो एजेंट्स को इंडिया के डिफरेंट एरिया में स्टेबल कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये मेथड तब यूज किया जाता है जब आपको डेली इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। और इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन वहाँ यूज किया जाता है जहाँ पे आपको परफेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए और आपको सामने वाले से इन्फॉर्मेशन अगर आपको नहीं मिल पा रही है तब। और इनडायरेक्ट DPI का मतलब होता है वो आप डायरेक्टली खुद से जाके करते हैं उस सामने वाले पर्सन से पूछ के। फिर इसके बाद आपका आता है टेलीफोन इंटरव्यू। टेलीफोन इंटरव्यू, टेलीफोन इंटरव्यू का मतलब होता है कि आप टेलीफोन के माध्यम से आप उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। आपने उसको फ़ोन किया, फ़ोन के माध्यम से आप उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि बैंक वगैरह है या कोई भी और भी अथॉरिटीज़ हैं, वो क्या करती हैं, फ़ोन करते हैं और आपसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली जाते हैं। तो वहाँ पे ये टेलीफोन मेथड काम करता है। टेलीफोन मेथड वहाँ पे वर्क करता है जहाँ पे आपके लोग बहुत आपसे डिस्टेंस में दूर रहते हैं और आपको बहुत कम टाइम में आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। अगर आपको कम टाइम में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और वो भी रियल करनी है तो आप क्या करते हैं, उसको फ़ोन करते हैं और उसके माध्यम से आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट मेथड है वो आपका आता है मेल्ड क्वेश्चनर मेथड। मेल्ड ईमेल वाला मेल्ड क्वेश्चनर मेथड। मेल्ड क्वेश्चनर मेथड का मतलब होता है कि एक क्वेश्चनर मतलब होता है प्रश्नावली, मतलब कि एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में आपकी क्या स्टडी है, आप किस चीज़ के बारे में स्टडी करना चाहते हैं वो लिखा रहेगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन उसमें लिखे रहेंगे। जो क्वेश्चन की हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है उस पेपर में लिखे रहेंगे और उस पेपर को हम मेल के थ्रू रिस्पोंडेंट को भेज देते हैं। मेल के थ्रू रिस्पेक्टिव पर्सन को भेज दिया जाता है और वो पर्सन उस मेल को, उसको फॉर्म को फिल करके वापस सेंड कर देता है। जैसे आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि फेसबुक चला रहे हैं, आप कुछ चला रहे हैं तो बहुत सारे आपके वो आती हैं, इन्फॉर्मेशन आती हैं कि आप उनको सर्वे वगैरह करवाते हैं, लोग अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड सर्वे कराते हैं कि ये प्रोडक्ट आपको कैसा लगा। या कुछ दिन पहले आपका जो जवाहर नवोदय विद्यालय हैं उनका CBSE ने करवाया था कि आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है, आपसे आपके घर में टीवी है, कूलर है, मतलब जिससे कि ऑनलाइन क्लासेस को रन करने के लिए, तो वो इन्फॉर्मेशन उन्होंने भेजी थी। तो मतलब है कि मेल क्वेश्चनर का मतलब है कि आपके पास जो क्वेश्चंस होंगे वो मेल के थ्रू आएंगे, ईमेल के थ्रू आएंगे और आपको उसमें आपको फिल करना है, क्वेश्चन के आंसर देने हैं और फिर वो आपको वापस कर देनी है। तो ये मेथड भी इन्वेस्टिगेटर तब यूज करता है जब वो लोगों तक पहुँच नहीं पाता है ज़्यादातर। ठीक है, और लोग ज़्यादा पढ़े लिखे अच्छे एजुकेटेड होते हैं तो वहाँ ये मेथड अप्लाई किया जा सकता है और गाँव में ये मेथड अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ लोग पढ़े लिखे नहीं तो वो इसका इन्फॉर्मेशन का आंसर जो है वो नहीं देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन का मतलब है कि एक क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है और उसको मेल के थ्रू भेज दिया जाता है। इसके बाद एक लास्ट मेथड आपका आता है, प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा का है। उस लास्ट मेथड को बोलते हैं क्वेश्चनर फील्ड बाय इन्यूमरेटर्स। दूसरा मेथड ये है जब आपको पता है कि गांवों में आपकी जो मेल्ड क्वेश्चनर मेथड है वो आपकी अप्लाई नहीं हो सकती है, ना आप डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, तो फिर आप वहां पे क्या कर सकते हैं कि एक क्वेश्चनर बनाते हैं। ठीक है, एक आप प्रश्नावली बनाते हैं, उसको लेकर के जो आपका इन्यूमरेटर्स है, जो इन्वेस्टिगेटर की हेल्प करता है, वो इन्यूमरेटर्स वो क्वेश्चनर को लेकर के जाएगा और गाँव में वो सर्वे करेगा और डिफरेंट टाइप्स के पर्सन से जाकर के वो क्वेश्चनर फिल कराएगा, क्वेश्चन बताएगा, फिर वो आंसर जो पर्सन बताएगा उसको वो फिल करता जाएगा और उसको वो बढ़ते जाएंगे। जैसे सेंसस मेथड में जनसंख्या वाले में होता है, क्या किया जाता है, लोग आते हैं जनसंख्या गणना करने वाले और वो आकर के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और उनको वो फिल करके और फिर वो चले जाते हैं। तो ये आपका होता है क्वेश्चनर फील्ड बाय इन्यूमरेटर्स, यही मेथड होता है क्वेश्चनर फील्ड बाय इन्यूमरेटर्स। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स के आपके मेथड हैं, 1 2 3 4 5 6 मेथड हैं जिसके थ्रू आप प्राइमरी डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। आप इनको ऐसे पढ़िएगा और इसके बाद कल हम आपके 2 मेथड आपके डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, एक तो DPI और एक इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इसके बाद फिर उसके बाद की क्लास में 2 मेथड, फिर इसके बाद की क्लास में 2 मेथड। ठीक है, तो हम 2 मेथड लेकर चलेंगे। ठीक है, इनको खत्म करेंगे। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि आपके जो मेथड्स हैं प्राइमरी डेटा के, आप उनको मेथड को अच्छे से पढ़िएगा और इसको हम डिटेल में आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आपके मेथड्स एक एक करके मेथड सभी को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो आपके 2 मेथड 3 मेथड लेकर के चलेंगे और आपके ये खत्म हो जाएंगे। जब ये खत्म हो जाएंगे तो इसके बाद आपका आ जाएगा सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा के बाद आपका आ जाएगा सेंसस
और सैम्पलिंग। ठीक है, तो वो भी आपका खत्म हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। आप इनको अभी पढ़िएगा, नॉर्मल पढ़िएगा डिटेल में क्या है। इसके बाद जो डिटेल इनका एक्सप्लेनेशन है कि ये कहाँ यूज किए जाते हैं, इनकी एडवांटेज क्या है, इनकी डिसएडवांटेज क्या है सभी के, वो सब आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा। ओके।